नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान निगार के एक और नए बड़े एपिसोड में। आज के इस टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि पाकिस्तान के द्वारा पीओके के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे सैनिकों का वहां पे डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। सैनिकों की संख्या बहुत बड़े संख्या में वहां पे इजाफा किया जा रहा है। ये उस समय हो रहा है जब ऑलरेडी इंडिया अपने ईस्टर्न छोर पे चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो रखा है। तो आज सारे टॉपिक के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही मैं इस वीडियो के अंत में ये भी बात करूंगा कि इंडिया इन सब के बीच में कैसी उसकी तैयारी हो रखी है। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करने के पहले आपको बता दूं कि मैं अविनाश ज्ञान निगर के इस चैनल पे न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल जगत में भी चल रही कुछ ऐसे मेजर डेवलपमेंट के बारे में मैं आपसे यहाँ पे पूरे डाटा और उसके इंडेक्सेस को एक साथ ला के रखने वाला हूँ। ऐसे ही बड़े रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप इस ज्ञान निगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात कर ले आज के इस टॉपिक के बारे में। तो इंडिया जो कि इंडियन सैटेलाइट के द्वारा दी गई कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं तथा साथ ही कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा कुछ ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई हैं, जिसके तहत बोला जा रहा है कि पाकिस्तान ने तकरीबन अपने 2 डिवीज़न सैनिकों को गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर डिप्लॉयड किया है। 2 डिवीज़न का आने का मतलब मैं बता दूं, ये 20,000 सैनिकों का एक ट्रुप है। ऐसी एक्टिविटी जब इंडिया ने बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की थी तब भी ऐसी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखी गई थी। इतने बड़े संख्या में डिप्लॉयमेंट तथा साथ ही बहुत सारे जितने भी उनके रडार हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। और पीओके के अंदर जो भी पाकिस्तान ने अभी तक एयर बेस्ड कैंप बनाई है वहाँ पे चाइना को एक्सेस देना। चाइना को एक्सेस देने का मतलब ये होता है कि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट वहाँ पे जाके अपने रीफ्यूलिंग्स वहाँ पे आसानी से कर सकती हैं। तो इन सब के इंडियन के दावों के बाद निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ क्लेम्स आनी बाकी थी। तो हमेशा की तरह पाकिस्तान ने वही किया है जो वो हमेशा करता था कि पाकिस्तान भले ही सारी हरकतें अपनी कर दे लेकिन लास्ट में उससे डिनाई कर देता है। तो पाकिस्तान की इस बात करें तो DGISPR के द्वारा एक फिर से खबर आई है जिसमें उन्होंने सारे दावों को खारिज कर दिया है। चाहे कुछ भी हो, आने वाले कुछ दिनों में ऐसी कुछ अगर एक्टिविटी करती है तो सब आपके सामने और हमारे सामने तो आने ही वाला है। तो मैं बात कर लूँ इंडिया की तरफ से, तो इंडिया ने ऑलरेडी अपने ईस्टर्न छोर पे चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट झेल रही है, जिसमें कुछ दिनों पहले ही इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखी गई थी, जिसमें दोनों ही सैनिकों को कैजुअलिटी फेस करना पड़ा था। इन सब के बाद दोनों ही सैनिकों की तरफ से या दोनों ही कंट्रियों की तरफ से एक हैवी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है, जिसमें चाइनीज सूत्रों की तरफ से बताऊं तो 20,000 सैनिक के साथ साथ उनके पास हैवी इक्विपमेंट्स वहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। वहीं मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की तरफ से भी तकरीबन 30,000 सैनिक्स वहां पे डिप्लॉयड हैं, जो कि स्पेशली ट्रेंड है उस इलाके में फाइट करने के लिए, तथा उसके साथ कुछ अपने भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि वहां पे ऑलरेडी डिप्लॉयड किए जा चुके हैं। तो ये तो थी दोनों ही कंट्री की तैयारी। तो आखिर अगर इंडिया जो क्लेम कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से उसे डिनाई किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के डिनाई करने का यहाँ पर 2 रीज़न है। पहला तो वो कि हमेशा की तरह पाकिस्तान जो कि अपने स्टांस पे खड़ा नहीं हो पाता है, ये। दूसरा रीज़न यहाँ बताया जा रहा है कि यूएसए का प्रेशर। जी हाँ, अभी जो भी साउथ एशिया में अभी घटनाएं चल रही हैं उसके ऊपर निश्चित रूप से वेस्टर्न कंट्री का भी बहुत बड़ा वहाँ पे ध्यान अट्रैक्शन का बना हुआ है। तो यूएसए जो कि आज के डेट में बहुत हद तक इंडिया का साथ दे रहा है, अगर पाकिस्तान आने वाले कुछ समय में अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है या खुल के चाइना का समर्थन करता है तो निश्चित रूप से इंडिया यूएसए की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर में एक सैंक्शन या किसी भी तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन भी देखा जा सकता है। और पाकिस्तान आज के डेट में ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो किसी भी तरीके का युद्ध एफोर्ड कर पाए। अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ऑलरेडी ऐसे इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा चुका है और वो बहुत ह्यूज अमाउंट में IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो उससे लोन भी ले चुका है। अगर ट्रेड की बात करें तो पाकिस्तान की अगर यूरोपीय यूनियन को छोड़ दे तो अमेरिका उसका एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी बना हुआ है। तो अगर किसी भी तरीके का सैंक्शन भी सहने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं हो सकता है। तो आने वाले दिनों में एक और मूवमेंट हम देख सकते हैं जिसके बारे में हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है। बोला ये जा रहा है कि चाइनीज ऑफिशियल्स कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन के कनेक्शन में ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसमें सबसे सामने नाम आ रहा है अल बदर का।
अल बदर के बारे में बता दूं कि ये ऑलरेडी कश्मीर के अंदर बहुत सारे मिलिटेंट ऑपरेशन देने के लिए जाने जाते हैं, जिसे ऑलरेडी इंडिया और यूएसए ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर किया जा चुका है। फिर भी अगर आने वाले दिनों में अगर निश्चित रूप से, जिससे पहले ऑलरेडी पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ करता था तथा ट्रेनिंग में वहाँ पे मिलती थी, अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में चाइना के द्वारा भी उसको वेपन प्रोवाइड किया जाए, साथ ही कुछ ट्रेनिंग भी दी जाए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाए। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं पूरे कश्मीर वैली को अनस्टेबल करने की एक साजिश। तो मैं इंडिया के हवाले से खबर बता दूं कि इंडिया के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ऐसे आतंकवादी संगठनों से अपने लोहा लेने का, उनके पास एक्सपीरियंस पहले से अवेलेबल है। ऑलरेडी ऑल आउट जैसे ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो कि कश्मीर वैली हो चाहे लद्दाख हो, उन एरिया में जो भी मिलिटेंट ऑपरेशन हो उसे आराम से उसे निस्तेनाबूद की जा सकती है। इंडिया के कुछ और तैयारियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी इंडिया ने अपने लद्दाख बॉर्डर, जो कि LAC है, जो कि चाइना से अगर सरती है, वहां पे T-90 और हॉविट्जर जैसे अपने तोप्स को वहां पे डिप्लॉय की जा चुकी है। वहीं इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वो आकाश जैसे मिसाइल्स हों चाहे बराक 8 जो कि हमने इसराइल से परचेज किया था, उसे भी वहां पे डिप्लॉय की जा चुकी है। ये तो थी अभी तक की तैयारी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इन केस अगर 0.1% भी अगर दोनों ही कंट्री एक साथ अपना वॉर फ्रंट खोल देती हैं या कोई इंडिविजुअल कंट्री अगर वॉर फ्रंट खोलती हैं, तो इंडियन नॉर्दर्न मिलिट्री के ऐसे सिनेरियो को हैंडल करने के लिए ऑलरेडी उनके पास प्लान अवेलेबल है। बात करें कंटीजेंसी 1 और 2 की, तो अगर इंडिविजुअली पाकिस्तान चाहे चाइना दोनों ही अगर वॉर खोलते हैं इंडिया के तरफ से, तो उससे सामना करने के लिए इंडिया के पास ऑलरेडी एक प्लान प्रूफ्ड है। इन केस अगर 2 वॉर हेड अगर खोला जाता है इंडिया के अगेंस्ट में, तो उसके लिए इंडिया के पास ऑलरेडी कंटीजेंसी 3 प्लान में शामिल है, जिसमें इंडिया दोनों ही कंट्री के साथ एक साथ सामना कर सकती है। लेकिन मैं एक पुरानी रिपोर्ट्स को अपने सामने आज के डेट में रखना चाहता हूं, जो कि 2016 एयरफोर्स चीफ मार्शल BS धनोआ की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने उस समय ऐसा रिपोर्ट में कहा था कि इन केस अगर इंडिया को 2 कंट्रियों के साथ एक साथ वॉर में जाना पड़े, तो इंडियन एयरफोर्स के पास अभी उतनी हैवी इक्विपमेंट्स या एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है जो एक साथ सामना कर पाए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जैसे ही ऐसी सिचुएशन डेवलप इंडिया के सामने हो रही थी, उसके तुरंत बाद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रशिया का तत्कालीन एक विजिट किया, जिसमें दोनों ही कंट्री के बीच में एक मॉव साइन हुआ है। इसमें तकरीबन 33 एयरक्राफ्ट दोनों ही कंट्रियों के बीच में एक डील हुई थी, जिसमें 21 MiG-29S है। MiG-29S के बारे में बोले थे, जो ऑलरेडी इंडिया के पास अवेलेबल है और इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स ऑलरेडी उस एयरक्राफ्ट्स को चलाने में ट्रेंड है। तो अगर अचानक से अगर उस तरीके का कोई भी एयरक्राफ्ट अगर हमारे यहाँ ट्रुप में शामिल होता है, तो उसके लिए किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो निश्चित रूप से अगर ये सारे इक्विपमेंट्स अगर एयरफोर्स के अंदर एक साथ शामिल होते हैं, तो हमारे बेड़े को, एयरफोर्स बेड़े को बहुत बड़ी शक्ति प्रदान होगी। तो एक साथ अगर दोनों ही कंट्री अगर हमारे ऊपर वॉर किसी तरीके का डिक्लेयर करती भी हैं, तो उसे सामना करने के लिए हम रेडी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इन सारे रिपोर्ट्स से आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी मैं आपको दे पाया हूँगा। तो ऐसे ही नॉलेज को कंटिन्यू लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स यू वंस अगेन। स्टे ट्यून्ड विद ज्ञान।